सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन की मेथड कौन कौन सी है, जिसमें हमने मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, इतनी मेथड के बारे में देखा था। तो आज उसके रिलेटेड जो हम एग्जाम्पल है और इनटेक्स क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, कैलकुलेटेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। कैलकुलेटेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2। C2H6O2 in a solution acting 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। कि सॉल्यूशन जो है आपका उसमें 20% इथिलीन ग्लाइकोल है बाय मास। 20% तो फर्स्ट चलो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। किसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है? इथिलीन ग्लाइकोल के। सिंपल ही है कि ये फॉर जो सब्सटेंस यहाँ पे या तो ये जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको फाइंड करने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल ऑफ कंपाउंड या तो मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट मीन्स हमारा सब्सटेंस है इथिलीन ग्लाइकोल, उसके मोल लिखने हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल सॉल्यूशन के लिखने हैं। तो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकोल और सॉल्वेंट है आपका वाटर। तो दोनों के मोल मुझे चाहिए, बाद में आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि 20% इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन मीन्स 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम वाटर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल का मीनिंग ये है सॉल्यूशन का क्या पर 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे कैलकुलेशन 100 के हिसाब से करेंगे। मीन्स पर 100 ग्राम में 20 ग्राम होगा इथिलीन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम होगा वाटर। 80 ग्राम होगा वाटर मीन्स टोटल हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मोल फाइंड करने के लिए हमें पहले तो मोलर मास चाहिए। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2। C2H6O2 मीन्स उसका मोलर मास है 62 ग्राम पर मोल। कैसे हुआ? तो कार्बन का मोलर मास है 12, 2 कार्बन है मीन्स 2 × 12 प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 × 1 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6 × 1 एंड ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16। तो 24 प्लस 6 प्लस 32 इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है इथिलीन ग्लाइकोल का। एंड सेकंड आपका है वाटर। वाटर का आप सब मोलर मास जानते हो, उसका मोलर मास होता है 18। वाटर का मोलर मास है 18। तो फर्स्ट हम दोनों के मोल फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है इथिलीन ग्लाइकोल 20 ग्राम। तो उसके मोल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? वेट या तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू 20 और उसका मोलर मास है 62। सो डिवाइडेड बाय 62 तो आंसर आएगा 0.322 मोल। 0.322 मोल। एंड मोल ऑफ वाटर, वाटर के मोल फाइंड करने हैं तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू है, वाटर का वेट है 80 ग्राम एंड उसका मोलिकुलर मास है 18। सो डिवाइड करेंगे 80 बाई 18 देन आंसर इज 4.444 मोल्स। 4.444 मोल आंसर आएगा। ये दोनों के मोल मिल गए, बाद में हम टोटल मोल करके मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इथिलीन ग्लाइकोल के मोल हमारे पास आए 0.322 एंड वाटर के मोल है 4.444 मीन्स टोटल सॉल्यूशन के मोल हुए 4.766 मोल्स। सॉल्यूशन के टोटल मोल हुए 4.766 मोल। अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल।
सो मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से शो करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो फॉर्मूला है उसका टोटल मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इथिलीन ग्लाइकोल के मोल आपके पास थे 0.322 डिवाइडेड बाय टोटल मोल थे 4.766। तो उसका आंसर आएगा आपको जो डिवाइड करोगे तो इथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन आएगी 0.0675 मीन्स 0.068। यहाँ पे हमें सिर्फ इथिलीन ग्लाइकोल के ही मोल फ्रैक्शन पूछे हैं। सपोज आपको वाटर के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो एज इट इज फॉर्मूला लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। वाटर के मोल थे 4.444 और टोटल मोल थे सॉल्यूशन के 4.766। तो उसका आंसर आपका आएगा 0.932। यहाँ पे मैंने लिखा है मोल ऑफ वाटर, वाटर के मोल लिखे हैं मैंने 1 में से माइनस किया है क्योंकि हमने आगे भी बात की थी कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसीलिए मैंने 1 में से क्या किया इथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन माइनस कर दिए। सो 1 माइनस 0.068 इज इक्वल टू 0.932। तो 0.932 जो है वो आपके है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है calculated the molarity of a solution as 5 gram of NaOH in 450 ml solution। मोलारिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशन की जिसमें 5 ग्राम NaOH क्या किया है 450 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व किया। मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका कौन सा NaOH मीन्स मास ऑफ NaOH है 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH का मोलर मास होगा 40 ग्राम पर मोल जिसमें Na का है 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। ऐसे मिलाकर 40 ग्राम पर मोल। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 450 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 450 ml पर वो हमें लेना है लीटर में, इसीलिए मैं उसे 1000 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.45 लीटर। 450 ml मीन्स होगा 0.45 लीटर। तो यहाँ पे मोलारिटी फाइंड करनी है तो मोलारिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा NaOH, इसलिए मैंने लिखा मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स मोलर मास ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला में मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर मास यहाँ पे आपके पास NaOH का मोलर मास आपको दिया है कितना है 5 ग्राम, तो हमने लिखा है यहाँ पे 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स NaOH का मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे लिखा 40। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना है तो उसका वॉल्यूम है 0.45। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 0.278 मोलर। मोलारिटी का यूनिट है मोलर 0.278। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, calculated the molarity of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene। Calculated the molarity of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene। क्या करना है मोलालिटी फाइंड करनी है किसकी
सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में दो चीज़ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पे आपका सॉल्यूट है इथेनोइक एसिड, बट वो वाटर में नहीं डिसोल्व किया है, किस में डिसोल्व किया है, बेंजीन में। मीन्स सॉल्वेंट होगा आपका बेंजीन। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है और 75 ग्राम है बेंजीन। तो मोलालिटी के फॉर्मूला के हिसाब से हम देखें तो फर्स्ट मास ऑफ इथेनोइक एसिड मीन्स सॉल्यूट जो है हमारा कितना है, 2.5 ग्राम। मास ऑफ इथेनोइक एसिड 2.5 ग्राम और मास ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन मीन्स सॉल्वेंट जो है आपका 75 ग्राम। पर हमें मोलालिटी में लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सो उसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.075 केजी होगा, 0.075 केजी। एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स इथेनोइक एसिड है, तो जिसका मोलर मास होगा 60 ग्राम पर मोल और उसका फॉर्मूला है CH3COOH, जो आपको कंडक्ट कैलकुलेशन कर लेना है अपने हिसाब से, तो 60 ग्राम पर मोल आएगा। नेक्स्ट मोलालिटी का फॉर्मूला है कि मोलालिटी इज इक्वल टू है मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स इथेनोइक एसिड, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स इथेनोइक एसिड एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ इथेनोइक एसिड इंटू मास ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ इथेनोइक एसिड जो आपको दिया है 2.5 ग्राम मीन्स सॉल्यूट का मास है, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड जो 60 ग्राम दिया है आपको, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी जो 0.075 है, तो 0.075 मीन्स 2.5 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 0.075, जो आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 0.556 मोलल। स्मॉल एम लिखना है क्योंकि मोलालिटी है, मोलालिटी का यूनिट है मोलल, जो स्मॉल एम से शो होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल से इंटेक्स क्वेश्चन 1, कैलकुलेटेड द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 20 gram benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। फर्स्ट यहाँ पे फाइंड करना है मास परसेंटेज। क्या फाइंड करना है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का भी हमने देखा था फॉर्मूला कि जो सब्सटेंस का मास परसेंटेज फाइंड करना है वो सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। पर यहाँ पे हमें दोनों का मीन्स बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मास परसेंटेज फाइंड करना है। ये न्यूमेरिकल्स में आपको 20 ग्राम दिया है बेंजीन एंड 120 ग्राम दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों का मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखो मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम, mass of benzene 20 ग्राम and mass of carbon tetrachloride CCl4 means carbon tetrachloride 122 ग्राम है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 22 प्लस 122, सो 144। टोटल मास सॉल्यूशन का होगा 144। अब जो कंपोनेंट या जो सब्सटेंस का मास परसेंटेज फाइंड करना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, सो मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 22 एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 144 इंटू 100। देन कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 15.28। और नेक्स्ट फाइंड करेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड करना है, सिंपल है। तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100, तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का है 122 एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है 144 इंटू 100। तो उसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 84.72 मीन्स दोनों का टोटल करोगे तो 100% हो जाएगा। मीन्स सॉल्यूशन में भी टोटल ऐसा 100% होता है। कोई भी सॉल्यूशन लो तो सभी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के परसेंटेज 100 होते हैं। या अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज फाइंड करना है तो टोटल सॉल्यूशन का है 100, तो 100 में से 15.28 माइनस कर दो तो 84.72 आंसर आपका आएगा, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास परसेंटेज है। तो ये दो में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2, calculated the mole fraction of benzene in solution connecting 30% by mass in carbon tetrachloride। रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन यहाँ पे, कैलकुलेटेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कनेक्टिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्यूशन आपको दिया है बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जिसमें आप देखते हो तो बेंजीन यहाँ पे है सॉल्यूट एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको दिया है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रॉपरली वेट नहीं दिया है, पर आपको उसके वेट फ्रैक्शन दी है 30% बाय मास। तो आप आगे भी जान चुके हो कि 30% बाय मास मीन्स उसका मीनिंग ये होगा कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 30 ग्राम बेंजीन एंड 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन लोगे तो उसमें 30 ग्राम आपका होगा बेंजीन मीन्स सॉल्यूट एंड 70 ग्राम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन्स सॉल्वेंट। तो फर्स्ट देखते हैं मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30 एंड मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 70। सेकंड फाइंड करते हैं, दोनों के मोल फाइंड करने हैं, पर मोल फाइंड करने के लिए पहले तो उसके मोलर मास चाहिए। सो कैलकुलेटेड द मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 78, इज इक्वल टू 78। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, तो उसके हिसाब से 78 आएगा। एंड मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन इज इक्वल टू 154 ग्राम पर मोल। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास होगा 154। नेक्स्ट दोनों के मोल फाइंड करते हैं, तो मोल ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन, तो मोल फाइंड करने के लिए क्या होगा, मास बाय मोलर मास। बेंजीन का मास है 30 एंड मोलर मास उसका है 78, सो 30 बाय 78 इज इक्वल टू 0.3845, 0.3845 मोल। एंड मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास है 70 एंड मोलर मास इज इक्वल टू 154, उसका मोलर मास है 154, सो 70 डिवाइडेड बाय 154, देन आंसर इज इक्वल टू 0.4545 मोल। नेक्स्ट टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, सो मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 0.3845, 0.3845 प्लस मोल ऑफ बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 0.4545, then mole of benzene plus mole of carbon tetrachloride, then sum is equal to 0.839 mole। then mole fraction of benzene, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो फॉर्मूला है मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो बेंजीन के मोल थे 0.3845 and total mole of solution, total mole of solution is equal to 0.839,
सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 0.458, 0.458 जो आपको मिलेगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। एज इट इज़ आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का बोला है, तो यहाँ पे आपको करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 0.4545 डिवाइडेड बाय 0.839, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये अदरवाइज आपको मालूम है उस तरह कि कोई भी सॉल्यूशन के टोटल मोल्स होते हैं 1, द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। सो 1 माइनस 0.458, देन द आंसर ऑफ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऐसे भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेटेड द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलारिटी फाइंड करनी है, आपको जो सॉल्यूशन दिया है जिसमें फर्स्ट है 30 ग्राम ऑफ CONO3 twice into 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व करके 4.3 लीटर सॉल्यूशन बनाए। यहाँ पे आपको सॉल्वेंट भी दिया, सॉल्यूट भी दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया है। आपका सॉल्यूट है CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 4.3 लीटर। तो देन फर्स्ट मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम। कितना मास है सॉल्यूट का? 30 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है? CONO3 ट्वाइस इंटू 6H2O, तो उसका है 291 ग्राम पर मोल, 291 ग्राम पर मोल। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 4.3 लीटर, 4.3 लीटर। नेक्स्ट उसके मोलालिटी फाइंड करनी है, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास दिया था 30 ग्राम, मोलर मास हमने उसका कैलकुलेटेड किया तो था 291 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 4.3 लीटर, ऑलरेडी हमें जो लीटर में ही दिया था 4.3 लीटर, देन कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 0.0239 मोलर, 0.0239 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, calculated the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 मोलर aqueous solution। यहाँ पे आपको थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया है, आपको मोलालिटी ऑलरेडी दी है, कितनी है? 0.25 मोलर, मोलालिटी ऑलरेडी दी है 0.25 मोलर, और सॉल्यूशन बनाना है जो वो 2.5 kg है। तो सिंपल है कि क्या बता है कि जो आपको 2.5 kg है उसके लिए उसकी मोलालिटी 0.25 रहनी चाहिए। तो उसमें कितना यूरिया की रिक्वायर्ड होगी, मीन्स यूरिया कितनी प्रोपोर्शनल या तो कितना वेट हमें डिसोल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल है, फर्स्ट तो हम यूरिया का मोलर मास फाइंड करेंगे क्योंकि वेट तो हम मीन्स मास तो यूरिया का दिया नहीं है जो हमें फाइंड करना है। देन मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। देन फाइंड करोगे मोलर मास तो आएगा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। उसकी मोलालिटी हमें दी है 0.25 मोलर, मोलालिटी दिया 0.25 मोलर, 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलालिटी है मीन्स 0.25 मोलर यूरिया का सॉल्यूशन बनाना है हमें। तो सिंपल है कि हम 1 kg वाटर, एक्वा सॉल्यूशन है इसलिए सॉल्वेंट होगा वाटर,
तो 1 kg मीन्स 1000 ग्राम वाटर में हम 0.20 मोल यूरिया डिजोल्व करेंगे तो उसकी मोलालिटी कितनी होगी 0.25। 1000 ग्राम वाटर में हम कितना 0.25 मोल यूरिया डिजोल्व करोगे तो उसकी मोलालिटी होगी 0.25। तो 0.25 मोल यूरिया मीन्स उसका वेट कितना होगा, तो 0.25 इंटू उसका मोलर मास करेंगे देन 15 ग्राम यूरिया आएगा। 15 ग्राम यूरिया मीन्स आप 1000 ग्राम वाटर लोगे तो उसमें 15 ग्राम यूरिया डिसोल्व करोगे। 15 ग्राम मीन्स 0.25 मोल, तो 0.25 मोल मीन्स 15 ग्राम यूरिया डिसोल्व करोगे तो उसकी मोलालिटी होगी 0.25। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हुआ, तो 1000 ग्राम वाटर प्लस 15 ग्राम यूरिया इज इक्वल टू 1015 ग्राम सॉल्यूशन होगा। मीन्स 1000 ग्राम वाटर में 15 ग्राम यूरिया डिसोल्व करने से टोटल वेट हो गया सॉल्यूशन का 1015 एंड मोलालिटी इज इक्वल टू हुई 0.25। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल सॉल्यूशन 1015 ग्राम था, तब उसमें यूरिया का प्रोपोर्शनल कितना था 15 ग्राम। 1015 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया का प्रोपोर्शनल है 15 ग्राम। देखो कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन कनेक्टिंग 15 ग्राम यूरिया, तो हमारा सॉल्यूशन है टोटल 2.5 kg। टोटल सॉल्यूशन है 2.5 kg। 2.5 kg मीन्स होगा 215 ग्राम। 200, तो उसके लिए यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि उसके लिए कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे 2500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1015 इज इक्वल टू 36.95। 36.95 ग्राम मीन्स 36.95 ग्राम है तो उसको हम 37 ग्राम, तो आपको 37 ग्राम यूरिया डिसोल्व करोगे किसमें 2.5 kg सॉल्यूशन होगा उसमें टोटल, तो उसकी मोलालिटी होगी 0.25। पर ऑलरेडी आपको मोलालिटी दी थी इसलिए हमें यहाँ पे यूरिया का मास फाइंड करने की रिक्वायर्ड थी जो हमने किया। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेटेड ए मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% mass by mass aqueous solution of Ki is 1.202 ग्राम पर ml। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, 3 चीज फाइंड करनी है। कैलकुलेटेड मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% mass by mass aqueous solution of Ki is 1.202 ग्राम पर ml। तो पहले हम ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिस्कस कर ले। 3 चीज फाइंड करनी है, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी के लिए आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट आपका यहाँ पे सभी में Ki ही रहेगा। सॉल्वेंट आपको बताया नहीं बट एक्वास सॉल्यूशन है। एक्वास सॉल्यूशन कोई भी है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्वेंट उसमें है वाटर। आपको यहाँ पे Ki का वेट भी नहीं दिया या तो वाटर का भी मीन्स सॉल्वेंट का भी वेट दिया नहीं है, बट 20% मास बाय मास दिया है तो उससे आप दोनों का वेट फाइंड कर सकते हो। बट मोलारिटी फाइंड करनी है तो मोलारिटी में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मोलारिटी में आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट ये क्वेश्चन में कहीं पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया नहीं है, बट क्या दिया है सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml। तो उससे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन का। तो फर्स्ट तो यहाँ पे हम वो टॉपिक ले रहे हैं कि
20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI। तो हमने आगे भी देखा था, फिर से भी ये है कि 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI। उसका मीनिंग ये हुआ कि आप 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें 20 ग्राम मास है वो KI का है और 80 ग्राम वाटर है। कि 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI मीन्स 20 ग्राम KI एंड 80 ग्राम वाटर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो उससे आपको KI का भी मास मिल गया मीन्स सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट दोनों का मास मिल गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मोलालिटी के बारे में। तो मोलालिटी इज इक्वल टू है मास। तो मोलालिटी के लिए भी देखो पहले कि मास ऑफ KI, तो KI का हमने देखा कि कितना है 20 ग्राम। सेकंड है मोलर मास ऑफ KI, तो KI का मोलर मास फाइंड करोगे तो 166 ग्राम पर मोल होगा, 166 ग्राम पर मोल होगा। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स है वाटर, उसका मास है 80 ग्राम, पर हमें मोलालिटी के लिए लेना है उसे केजी किलोग्राम में। सो मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो 0.08 किलोग्राम होगा। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स KI डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KI इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG। तो देखो फर्स्ट तो यहाँ पे कि मास ऑफ सॉल्यूट KI का मास है 20 ग्राम, सो 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KI, तो मोलर मास ऑफ KI इज इक्वल टू 166, सो 166 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG, मास ऑफ सॉल्वेंट इन KG है 0.88 0.08 तो सो 20 डिवाइडेड बाय 166 इंटू 0.08, देन आंसर इज 1.506 मोलर। तो ये हुई आपकी मोलालिटी। नेक्स्ट फाइंड करते हैं मोलारिटी। मोलारिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट तो मैंने बताया इस तरह कि मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, बट आपके पास सॉल्यूशन का वेट है टोटल 100 ग्राम था, ये टोटल वेट था 100 ग्राम। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम है, उसका वेट वॉल्यूम में हमें कन्वर्ट करना है। आपको उसका वेट दिया है, वेट कितना है 100 ग्राम, उसे हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो डेंसिटी आपको दी है KI की, कि डेंसिटी ऑफ KI सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.202 है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी D इज इक्वल टू 1.202 इज इक्वल टू मास आपका है सॉल्यूशन का 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम को मैंने यहाँ पे किया और इसे यहाँ पे, सो वॉल्यूम B इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.202, देन आंसर इज इक्वल टू 83.19 ml, 83.19 ml, जिसे मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.08319। 1000 से इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि मुझे मोलालिटी में उसका क्या चाहिए, वॉल्यूम तो चाहिए, पर किस में चाहिए, लीटर में, इसीलिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हुआ 0.08319। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं उसकी मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स KI डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KI डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KI इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने आगे भी देखा था कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो KI का मास था 20, उसका मोलर मास भी हमारे पास था 166 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हमने फाइंड किया तो आंसर आया 0.08319, 0.08319। सो टोटल उसका कैलकुलेशन करोगे तो 1.45 मोलर, 1.45 मोलर आंसर आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड नंबर है मोल फ्रैक्शन, जो ये क्वेश्चन में था मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने आगे भी बताया था जो कंपोनेंट्स है उसके पहले तो मोल फाइंड करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है KI एंड वाटर। सो मोल ऑफ KI, तो KI के मोल फाइंड करने के लिए KI का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सो 20 डिवाइडेड बाय 166 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0.12 मोल।
एंड मोल ऑफ वाटर, वाटर का मास है यहाँ पे 80 एंड मोलर मास है 18, सो उसका आंसर आएगा 4.44। देन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.12 प्लस 4.44, देन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4.56, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4.56। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, के आई के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 4.56 मीन्स मोल ऑफ के आई डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सो आंसर इज इक्वल टू 0.0263, 0.0263 द मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। एज इट इज वाटर के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो वाटर के आपके पास मोल है 4.44 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4.56, 4.56। या तो अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सो 1 माइनस 0.0263 करोगे तो भी आपको वाटर के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो ये थे आपके जो कॉन्सनट्रेटेड के रिलेटेड जो इंटेक्स के और एग्जाम्पल के जो न्यूमेरिकल्स थे वो यहाँ पे ख़त्म हुए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे हेनरी लॉ है, उसके अलावा जो राउल्ट्स के लॉ है उसके बारे में स्टडी करेंगे।